अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम अपने न्यू नाइन्थ की न्यू इंग्लिश बुक को स्टार्ट करेंगे, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। ये आपकी पुरानी बुक में भी था फर्स्ट चैप्टर, लेकिन इसमें कुछ एडिशंस हुए हैं, इसकी वजह से मैं आपको ये स्टार्ट करवा रही हूँ। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल गिव मी इनकरेजमेंट। ओके, प्लीज़ मेरे लाइन को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। वेयर इज़ माई पेंसिल। ओके, आई होप कि आपको सही से नज़र आ रहा होगा। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया मतलब अरब। अरब एक अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अनपैरेलल का मतलब क्या होता है? बेमिसाल। ठीक है, क्या मतलब है? बेमिसाल। चार मतलब दिलकशी, ब्यूटी मतलब खूबसूरती। अरब एक बेमिसाल खूबसूरती और दिलकशी की सरजमीन है। लैंड का मतलब क्या होगा? सरजमीन। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स। ट्रैकलेस मतलब के बेनिशान, डेजर्ट मतलब सहरा। ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या है? सैंड का मतलब क्या होता है? रेत, और ड्यून्स का मतलब क्या होता है? टीले। इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। रेज का मतलब क्या होता है? शुआएं। एंड ट्रॉपिकल सन का मतलब क्या है? इस्तवाई सूरज। ठीक है, जो बिल्कुल सर के ऊपर होता है। अरेबिया एक बेमिसाल खूबसूरती और दिलकशी की ज़मीन है, जहाँ के बेनिशान सहरा, रेत के टीलों और सूरज की तपती हुई शिवाओं के साथ। इट्स टेरी सन। स्टेरी मतलब सितारों से भरा हुआ होता है। स्काई मतलब के आसमान। ठीक है। हैज़ एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब के पुरजोश या मशहूर। ठीक है। द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, तख़य्युल। ठीक है, सोचना, जो सोचते हैं। पोइट्स मतलब के शायर एंड ट्रैवलर्स मतलब मुसाफिरों। वेरी गुड। ओके, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आसमानों, इसका सितारों से भरा हुआ आसमान शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को मसहूर बख्शता है। ठीक है, मसहूर करता है, सॉरी। इट वॉज इन दिस लैंड, ये वही ज़मीन है, दैट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न। ठीक है, बॉर्न का मतलब क्या होता है? पैदा होना। ठीक है, या पैदाइश पाना। इन द सिटी ऑफ मक्का मुकरमा, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी। रेड सी मतलब के बहीरा अहमर। ठीक है, इसको बहीरा अहमर भी कहते हैं। इसकी उर्दू होगी, ये वही सरजमीन है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो मक्का मुकरमा के का एक शहर है। विच इज़ अबाउट, जो बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़या है। ठीक है बेटे, फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है। लेट्स मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। द अरब्स पोजेस्ड आ रिमार्केबल मेमरी। ठीक है, इस रिमार्केबल मेमरी का मतलब क्या है? गैर मामूली। और मेमरी का मतलब क्या है? हाफजा। क्या मतलब कि याददाश्त। अरबों को गैर मामूली हाफजा हासिल था। पोजेस का मतलब कहता है होना। ठीक है। एंड वर एन एलिक्वेंट पीपल। एलिक्वेंट का मतलब कहता है फसाहत बलागत। ठीक है, फसाहत बलागत। अरब के लोग गैर मामूली हाफजे और फसाहत व बलागत के लोग थे। ठीक है, देयर एलिक्वेंस। ठीक है, देयर एलिक्वेंस। एलिक्वेंस का मतलब क्या है? फसाहत। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा। एंड मेमरी। मेमरी मतलब हाफजा। उनकी फसाहत या यादाश्त या हाफजा फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। एक्सप्रेशन का मतलब इजहार।
उनकी फसाहत और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में होता है। एवरी ईयर, हर साल, एवरी मतलब हर साल, अ फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, मतलब कि मुकाबला, ठीक है, वॉज हेल्ड फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स एट बुकास, ठीक है, पोइट का मतलब कि शायराना, ठीक है, कंपटीशन मतलब के मुकाबला। इसकी इंग्लिश क्या है, इसकी उर्दू क्या है, हर साल उकास के मुकाम पर शायराना मुकाबले मुनक्किद किए जाते थे, ठीक है, शायराना मुकाबले मुनक्किद किए जाते थे। फिर का मतलब होता है मेला वगैरह कोई, ठीक है। इट इज़ नरेटेड दैट, नरेटेड का मतलब क्या होता है, रवायत होना। हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, ठीक है, रवायत है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, ठीक है, सेड मतलब कहना, कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. Recite मतलब सुनाना, मैं आपको सुना सकता हूँ, for each letter of the alphabet, अल्फाज के अल्फ़ा लेटर मतलब के हर हर्फ, 100 लॉन्ग पोइम्स, ठीक है, 100 लंबी लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, बग़ैर उनको मुख्तसर किए, ठीक है, अकाउंट शॉर्ट पीसेस का मतलब क्या है, मुख्तसर, एंड ऑल ऑफ दैट वाज एक्सपोज्ड एक्सक्लूसिवली, और ये तमाम शायरी इस्लाम बिफोर द प्रोमulgation ऑफ इस्लाम, प्रोमulgation का मतलब क्या होता है, ऐलान, ठीक है, इस्लाम के ऐलान से पहले। तो इसकी उर्दू क्या बनेगी, मैं आपको अल्फाज के हर हर्फ के लिए 100 इशार सुना सकता हूँ, और ये मुख्तसर इशार के अलावा है, और ये तमाम शायरी इस्लाम के ऐलान से पहले लिखी गई थी, ठीक है। इट इज़ नो वंडर दैट, वंडर का मतलब क्या होता है, ताज्जुब होना, ठीक है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह ताला चूज़ द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब क्या है, वही, ठीक है, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, वर्ड मतलब कि अपना कलाम, ठीक है, और प्रिजर्वेशन मतलब कि उसकी हिफाजत के लिए। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह ने अपनी आखिरी वही के लिए अरबी ज़बान, ठीक है, लैंग्वेज मतलब के ज़बान, अरबी ज़बान का इंतखाब किया ताकि अपने कलाम को महफूज रखा जा सके। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स आवर थर्ड पैराग्राफ, दैट इज़ इन द 5th and 6th century, सेंचुरी मतलब के सदी, 5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चाओस, ठीक है, मैनकाइंड का मतलब क्या है, इंसानियत, इंसानियत, चाओस का मतलब क्या है, तबाही, वर्ज का मतलब दहाने या किनारे, ठीक है, स्टूड मतलब खड़े होना। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत अपने तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम दैट, सीम का मतलब क्या होता है, मालूम होना, ठीक है, मालूम, ऐसा मालूम होता था, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तहज़ीब, कि तहज़ीब विच हैड टेकन 400 years टू ग्रो, वो तहज़ीब इसको 4000 साल
ग्रो का मतलब क्या होता है, उभरना या तरक्की करना, ठीक है, तरक्की करने में लगे। हैड स्टार्टेड मतलब शुरू होना किस चीज़ पे, क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, ज़वाल पज़ीर, ठीक है, मतलब कि गिरना, ज़वाल आना किसी चीज़ को, ज़वाल पज़ीर। ऐसा मालूम होता था कि 4000 साल में तरक्की करने वाली तहज़ीब अब ज़वाल पज़ीर हो रही थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, इसका मतलब क्या होता है कि इस मौके पर, ठीक है, क्या होता है, इस मौके पर अल्लाह सुब्हाना व तआला रेज़्ड अ रसूल, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक रसूल को, रेज़ का मतलब क्या, मबऊस, मबऊस किया, अमंग देमसेल्व्स, हमारे में, टू लिफ्ट ह्यूमैनिटी, ताकि इंसानियत को, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, इंसानियत को, फ्रॉम इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, जहालत, इनटू द लाइट ऑफ फेथ का मतलब क्या होता है, ईमान, और लाइट का मतलब क्या है, रोशनी। इस मौके पर अल्लाह ताला ने एक रसूल को मबऊस किया हमारे में, ताकि इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी बख्श दी जाए। ओके स्टूडेंट्स, आज का मैं अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करूँगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पैराग्राफ नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, इफ़ यू लाइक माय, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।